नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। इस अपडेट के चलते आपको भी कंपनीज़ के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दिग्गज कंपनी एस्ट्रल के बारे में। देखिए एस्ट्रल में कुछ दिनों से लगातार एक ग्रोथ देखने को मिला है। इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ा कारण ऑब्वियसली है। देखिए कंपनीज़ के जो यहाँ पे ग्रोथ है, अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कंपनी 8.5% के तेज़ी तक यहाँ पे जर्नी किया। 1 साल में कंपनी 16% आसपास तक रिटर्न दिया और 6 मंथ में कंपनी 19% के आसपास रिटर्न दिया। 1 साल में 28% के आसपास रिटर्न और 5 साल में 300% का रिटर्न और मैक्सिमम में 40,000% का रिटर्न दिया। देखिए यही यही होता है पावर, क्योंकि आप कंपनी के ऊपर 10x, 20x, 30x, 40x रिटर्न तो चाहते हैं, मगर आप पेशेंट के साथ बने रहना मतलब बने रही नहीं रहना रहना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंपनीज़ के फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स को जानने के बाद ही उस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर रहना होगा। अगर इस कंपनी के इस तरीके से भागने के पीछे कारण मैं आपको समझाऊँ, तो कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूँ। सबसे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो इस बार कंपनी ने पब्लिश किया, वो बहुत शानदार रिजल्ट हुआ। किस तरीके से शानदार है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सेल्स के बारे में बात करूँ, तो अराउंड 1390 करोड़ के आसपास सेल हुआ, जो इस बार 1500 करोड़ के आसपास सेल हुआ। पिछली बार 1175 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ। इस बार 11 मतलब चलो 1200 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीजिंग देखने को मिला और उसके साथ आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज, तो इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं देना पड़ा, क्योंकि कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। मगर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है ओपीएम, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक उछाल देखने को मिला। ओपीएम 15% के आसपास है, मतलब पहले था पिछले सालों में, और आज कितना बना 20%। इसका मतलब ओपीएम में 5% का ग्रोथ देखने को मिला। एक शानदार पॉजिटिव साइंस है किसी भी कंपनीज के लिए। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 100 मतलब 144 करोड़ और पिछले बार सॉरी इस बार हुआ 206 करोड़। तो यहाँ पे भी एक मैसिव जंप देखने को मिला है। तो कंपनीज का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो आप देख सकते हैं। रही बात इस कंपनी के ऊपर इतना शानदार मोमेंटम क्यों हो रहा है, देखिए दो कारण के मोमेंटम हो सकते हैं। एक तो बड़े प्लेयर्स मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर अगर बड़ी माल खरीदारी कर रहे हैं, तो उसके बेसिस में जहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी बात, कोई गुड न्यूज़ आया तो उसके चलते हुए बहुत लोग ट्रेडिंग पर्पस में स्टॉक के ऊपर बाइंग किया, तो इसलिए भी शेयर भागा। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा कंपनीज के ऊपर बड़ी माल उठाया जा रहा है, क्यों मैं बोला था, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास कितना 55.585% का होल्डिंग है। उसका होल्डिंग किसने कम किया, पब्लिक ने। जो 14% के आसपास होल्डिंग था, आज 13.79% का होल्डिंग देखने को मिला। अगर एफआईएस के बारे में बात करूँ तो 14.88 है और पिछले बार 13.86 था। और इस एफआईएस ने क्या, सॉरी डीआईएस ने क्या किया, 15.23% का होल्डिंग था, आज 16.50% का होल्डिंग है। इसका मतलब यहाँ पे होल्डिंग 1.75% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। तो अच्छा खासा होल्डिंग उठाया जा रहा है, इसके पीछे यही कारण है कि स्टॉक के ऊपर एक बड़ा कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास पहले 7.2% होल्डिंग था, आज कितना 8.76% का होल्डिंग देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा एफआईएस ने थोड़ा-सा होल्डिंग यहाँ पे कम किया है, मगर प्रोमोटर ने एक भी होल्डिंग कम नहीं किया। तो ये बात यही बता रहा है कि कंपनीज़ के ऊपर जो स्ट्रेंथ है, वो अभी भी बरकरार है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के सिर्फ होल्डिंग के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, म्यूचुअल फंड लगातार-लगातार यहाँ पे बाइंग करते जा रहा है। तो बाइंग का जो रेशियोज़ है, आप ध्यान से देखेंगे, तो देखिए पिछले कुछ मंथ में आपको बाइंग का परफॉर्मेंस उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। मगर मार्च मंथ में और अप्रैल मंथ में कंपनी के ऊपर धमाका बाइंग हुआ। हाँ, मार्च मंथ में कुछ सेलिंग्स भी हुआ था, मगर अप्रैल मंथ में कंटिन्यूअसली बाइंग किया जा रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बन रहा है। तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली आपको सोचना चाहिए। तो रही बात कंपनीज़ के एक पॉइंट्स में आपके साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। देखिए मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोलूँगा कि कंपनी को यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, वो
काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना है। काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है किसी भी कंपनीज के लिए। और पिछले दिनों में जो धमाका हुआ आप देख सकते हैं, शानदार एक वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइंग किया गया, और कैंडल भी देखिए किस तरीके से एक स्ट्रांग ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया। मैं आपको पहले भी बोला था ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट मूव आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कहेंगे सर एंटी अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए लूँ तो कब लूँ? देखिए मैं कहूँगा अभी इस कैंडल में एंटी मत लेना, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इस लेवल तक आएगा। देखिए इस लेवल को रीटेस्ट करके जो इसका रेजिस्टेंस था वही आपको अभी बन चुके हैं सपोर्ट। तो उसको सपोर्ट बन के फिर से अगर रिवर्सल करे तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट फ्लो के हिसाब से निकल जाए तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग मत लेना। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अभी मैं जरूर कहूँगा सस्ते दामों में जब मिले तभी उसके ऊपर एंट्री करना। तो अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद आपको कभी भी रिट्रेसमेंट दिखे तो उसके ऊपर एंट्री जरूर आप मिल सकते हैं आपको। तो सारे एंट्री लेवल में आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, जाकर टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है पीवीआर और आइनॉक्स। देखिए पीवीआर और आइनॉक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक गिरावट के माहौल दिखेगा। 6 मंथ तक दिखा तो कंपनी 18% का गिरावट हो गया। देखिए कंपनी सोचा था कि पीवीआर और आइनॉक्स दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों ही एक साथ काम करेंगे तो कंपनी का अर्निंग रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा, कंपनी का मोनोपोली बिजनेस होगा। मगर वो हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए इस तरीके से होने के पीछे कारण भी है। और कंपनी का एक बड़ा डिसीजन कंपनी को फ्यूचर में डुबा सकते हैं। वो डिसीजन कंपनी क्या लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी की जो खतरा है वो क्या है वो हमको दिखा दूं। देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है ध्यान से देखिएगा। कंपनी पिछली बार की तुलना से इस बार डबल इनकम किया, अच्छी बात है। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा। कंपनी का ओपीएम के बारे में बात करूं तो कंपनी का ओपीएम भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो सब कुछ आपको अच्छा खासा देखने को मिला है, फिर भी इनकम में नेगेटिव में क्यों गया? और ये नेगेटिव भी हुआ। 105 करोड़ पिछले सालों में नेगेटिव था, मतलब लॉस था। और इस बार 350 करोड़ के आसपास लॉसेस देखने को मिला। तो ये जो जंप है, ये जो नेगेटिव जंप है, वो बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं कंपनीज के लिए। तो इतना बड़ा लॉसेस के पीछे कारण कौन सा है, चलो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो इंटरेस्ट है उसको ज्यादा देना पड़ा। दूसरी बात कंपनी का आधा से इनकम कम हुआ। तीसरी बात कंपनी का डिप्रिसिएशन ज्यादा हो गया। और चौथी बात कंपनी को टैक्सेस भी ज्यादा देना पड़ा। इस सारे कारण की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डबल से भी ज्यादा यहाँ पे मतलब लॉसेस में देखने को मिला है। तो कंपनीज के जो एक नया अपडेट आया वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे एक बड़ा अपडेट कंपनी ने पब्लिश किया, जो अपडेट कंपनी को डुबा सकते हैं। वो अपडेट क्या है चलो मैं आपको समझाता हूँ। देख सकते हैं पीवीआर और आइनॉक्स टू शट डाउन ओवर 50 स्कीम इन द नेक्स्ट 6 मंथ। मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी 60 जो इसका बड़े स्कीम मतलब जो सिनेमा थिएटर्स है वो उसको क्या करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। तो एक शट डाउन करने वाले हैं। तो इसका मतलब एक बड़ा खतरा और भी बनेगा, कंपनीज का जो रेवेन्यूज है उसमें बड़ा इम्पैक्ट आएगा। देखिए ये बात भी सही है। अगर मान के चलिए ये 50 जो मतलब सिनेमा थिएटर्स है, उस थिएटर में अगर इनकम से कई गुना ज्यादा खर्चा हो रहा है, तब उसी लिए कंपनी यहाँ पे अभी शट डाउन कर रहा है। तो वो बात कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए कंपनी लॉसेस में चलाने से अच्छा है कंपनी को बंद ही कर दे। कंपनी को मतलब कंपनी का उस बिजनेस को बंद कर दे जिस बिजनेस से कंपनी का लॉस हो रहा है। तो सिनेमा थिएटर्स में उसी तरीके से कुछ यहाँ पे डेटा देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स कंपनी के लिए कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव साबित होता है वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं पीवीआर और आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स सिनेमा ऑपरेटर यहाँ पे देख सकते हैं रिपीटेड रिपोर्टेड इन नेट लॉस 333 करोड़। तो इतना बड़ा क्वार्टरली जो मार्च क्वार्टर में लॉस किया, उसके चलते है कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग है वो भी डाउन हो गया। इसीलिए कंपनी डिसीजन लिया कि कंपनी 50 से भी ज़्यादा यहाँ पे सिनेमा हॉल्स को वो बंद करेंगे। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, मैं अगर आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूं तभी आपको सब कुछ डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस ट्रेन लाइन को। इस ट्रेन लाइन को मैं ड्रॉ करके इसीलिए दिया हूँ
क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी का सपोर्ट कहाँ पे है। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, मगर इस सपोर्ट को कुछ टाइम वॉल्यूम करके ब्रेक किया। इसका मतलब एक बड़ा फॉल देखने के लिए तैयार हो जाइए। और यहाँ पे मुझे बड़ा फॉल होने वाला है, अराउंड अराउंड 1300 रुपीज़ के आसपास आने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब कोई स्टॉक एक ही जगह पे वॉल्यूम क्रिएट करता है और इस वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद ब्रेकडाउन देते हैं, तो सोचना एक बड़ा गिरावट का माहौल आपको दिखेगा। आप कहेंगे सर 200 डेज ईएमए के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब कंपनी इसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है और कंपनी 1300 रुपीज़ तक आ सकते हैं। तो इसके लिए इंतजार करिएगा और जब कोई मौका मिलेगा तब मैं आपको इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के ज़रूर अपडेट दे दूंगा। तो ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम देख लीजिए, सी राम पोर्टिन्स लिमिटेड। तो सी राम पोर्टिन्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है 96 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो करंट प्राइस है 48 है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न आपको यही बता रहा है कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो कोविड के बाद शानदार मोमेंटम देखने को मिला और उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया। तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। वो बेनिफिट क्या है? स्प्लिट। तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है, एक के बदले 10, मतलब आपको एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाला है। तो क्या इसके लिए कंपनी को निवेश करना ज़रूरी है? ज़रूर मुझे कमेंट करना। क्या इस कंपनी की होल्डिंग आपके पास है? तो वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर इस कंपनी का डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।